Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jai Study Classes. In this video we are going to deal with the fourth chapter, that is parts of speech. So let's start it. Okay? तो सबसे पहले क्या है पॉइंट ए में पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हम देखते हैं क्या है. ऑल द वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो इंग्लिश में जो भी वर्ड होते हैं, जो भी हम सेंटेंस यूज करते हैं या जो भी लैंग्वेज होते हैं, जो भी वर्ड यूज होता है एक सेंटेंस में, वो सबको हमने जब डिवाइड किया तो क्या होगा, हम 8 क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं सभी वर्ड को. एंड वो क्लासेज को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. एंड वो कौन कौन से 8 पार्ट है, तो देखते हैं कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड 8 नंबर इंटरजेक्शन. तो ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि इंग्लिश में जो भी वर्ड्स यूज होता है उसे हमने 8 डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है. तो अब हम 1 बाय 1 करके टोटल 8 के डेफिनेशन को देख लेते हैं कि उसे क्या कहते हैं. ओके, तो पहला है नाउन. इसमें हम बस डेफिनेशन देखते जाएंगे एंड उसके बाद हम सब चैप्टर को एक एक करके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या करनी है, सबकी डेफिनेशन देखनी है. तो नाउन क्या होता है, तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ओके, तो नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नेम होता है, इसलिए नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिसेज खन्ना ब्रॉट द डॉग होम इन हर कार. तो इसमें क्या है, मिसेज खन्ना एक पर्सन है, डॉग एनिमल, होम प्लेस हो गया एंड कार थिंग हो गया. ये सब क्या हो गए, नाउन हो गए. यानी कि एक सेंटेंस में ये सब वर्ड को यूज किया गया किस तरह, नाउन की तरह. एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें यही पढ़ना होता है कि एक सेंटेंस में किसी भी वर्ड को किस फॉर्म में यूज किया गया है. नाउन में, एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, वर्ब में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में, कंजक्शन या इंटरजेक्शन में. सेकेंड नंबर है एडजेक्टिव. तो ये क्या होती है, एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट कलर, etc, पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स आर. तो ये क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है, क्वालिटी बताती है. ओके, जैसे कि द काइंड फार्मर फेड द 2 बर्ड्स. तो क्या है काइंड फार्मर, फार्मर जो है इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, काइंड है, यानी कि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है फार्मर की. एंड बर्ड्स, कितने बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स हैं. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, काइंड एंड 2. नाउ वी विल सी द थर्ड वन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. तो जो भी वर्ड हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं वो प्रोनाउन हो जाता है. जैसे कि आई गिव यू द न्यूज़ माई सेल्फ, यानी कि आई, यू, माई सेल्फ, इसके जगह पे अगर हम किसी का नेम रखते हैं देन ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता. बट अब जब इसके जगह पे हम ये वर्ड रखते हैं तो ये प्रोनाउन हो जाता है. ओके, अब वर्ब देखते हैं क्या होता है. अ वर्ब इज यूज टू से व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़. इट इज़ यूज टू शो डूइंग और बीइंग और पोजेसिंग. तो बेसिकली वर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस में बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है. ओके, जैसे कि द इंडियन टीम वन अ ग्रेट विक्ट्री. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन. कुणाल इज़ वेरी शार्प, तो ईज हो जाएगा. तो जो भी हमें एक्शन के बारे में बताता है वो एक वर्ब होता है सेंटेंस में. अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. ये क्या करता है, जैसे एडजेक्टिव जैसे ये नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताती है, विशेषता बताती है, वैसे एडवर्ब क्या करता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव की क्वालिटी बताती है. ओके, ये उसे उसमें अच्छे से उसको इन्हांस करके करती है. अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है. अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. तो प्रीपोजिशन का बेसिकली काम क्या है कि किसी भी वर्ड का वो रिलेशन बताता है. ठीक है, जैसे कि सरहा पुट हर बैग ऑन द टेबल. तो इसमें किसके किसके बीच में रिलेशन बताई जा रही है, टेबल एंड बैग के बीच में रिलेशन बताई जा रही है कि जो बैग है वो टेबल के ऊपर है. ओके, तो रिलेशन क्या बताई कि जो बैग है वो टेबल के ऊपर है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज कंजक्शन. अ कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस. तो क्या होता है कंजक्शन, ये कनेक्टर की तरह काम करता है, यानी 2 अलग अलग सेंटेंस को या ग्रुप ऑफ वर्ड को जोड़ता है. जैसे सी रोट ऑल हर आंसर नीटली. ओके, ये एक हो गया. एंड अब हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, सी रोट ऑल हर आंसर नीटली, उसके बाद फुल स्टॉप दे देते हैं तब लिखते सी रोट ऑल हर आंसर
करेक्टली। लेकिन अब दोनों सेम हो जाता, बस लास्ट का चेंज है, तो हम क्या करते हैं, कंजक्शन का यूज करके इस दोनों को एक सेंटेंस बना देते। तो क्या हो जाएगा, सी रोट ऑल हर आंसर नीटली एंड करेक्टली। तो जो एंड है ये कंजक्शन हो गया इस सेंटेंस में। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। तो एक सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया जाता है जिससे हम अपने जो भी फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो इंटरजेक्शन की तरह काम करता है। ओके, जैसे यहाँ पे द अर्थक्वेक हैज़ डिस्ट्रॉयड मेनी विलेजेस, तो यहाँ पे जो ये यूज किया गया है ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन की तरह काम करता है। ओके, अब ये इसमें हमें क्या है, ये हमें नहीं देखना है, ये हमें नहीं बनानी है ये क्वेश्चन। हम देखते हैं हमें क्या बनानी है। ये भी हम अभी नहीं बनाएंगे सी नंबर एंड डी नंबर, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, इट मीन्स दैट जब चैप्टर आएगी वर्ब, जिसमें सिर्फ हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंटरजेक्शन, उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो हम बनाएंगे, इसलिए ये हमें नहीं बनानी है। एंड अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है ई नंबर में, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, लुक एट द सेंटेंस। तो देखो जो वर्ड है उसको डिफरेंट 8 क्लासेज में तो बांटी गई है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, बट एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। इट मीन्स दैट कोई वर्ड जो है किसी में नाउन की तरह काम कर सकता है, तो किसी में वही वर्ड दूसरे सेंटेंस में वर्ब की तरह काम करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे है गिव मी वाटर टू ड्रिंक, आई वाटर दिस प्लांट्स डेली। तो इसमें वाटर इसमें भी है एंड इसमें भी वाटर है, बट इस दोनों सेंटेंस में जो वाटर है एक में क्या है, दूसरा कुछ है, एंड एक में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे सेंटेंस 1 में क्या है, वाटर इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट आई वांट टू ड्रिंक, सो द वर्ड वाटर हैज़ बीन यूज्ड एज अ नाउन। यानी कि दोनों में वाटर है, सेंटेंस 1 एंड 2 में भी, बट जो फर्स्ट नंबर है उसमें वाटर को नाउन की तरह यूज किया गया है, जबकि जो सेकंड नंबर सेंटेंस है उसमें क्या है, वाटर को वर्ब की तरह यूज किया गया। तो इसीलिए पूरे जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस में, उसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसका मैंने अभी पूरा नाम बताया था, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये टोटल। ओके, 8 जो टोटल हैं, इसलिए हम इसे बांटते तो कि ताकि ये हमारे लिए ईजिली हो जाए। सिमिलरली जब इसमें भी हम देखते हैं द कैट रन आफ्टर द रैबिट, आई शैल स्टार्ट हिज वर्क आफ्टर द गेस्ट हैव लेफ्ट। दोनों में आफ्टर का यूज है, बट क्या है, एक जो है वो प्रीपोजिशन है, दूसरा कंजक्शन है, यानी कि ये रिलेशन बता रहा है कि जो चूहा है वो क्या कर रहा है, ये जो बिल्ली है वो चूहे, द कैट रन आफ्टर द रैबिट, तो जो बिल्ली है वो रैबिट के पीछे भाग रहा है। ओके, तो ये रिलेशन बता रहा है दोनों के बीच में, कैट एंड रैबिट के। वही जो ये सेकंड नंबर है ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इस आई शैल स्टार्ट हिज वर्क, द गेस्ट हैव लेफ्ट, इस दोनों वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड को ये ऐड कर रहा है आफ्टर। तो इस सेकंड नंबर में क्या है, ये कंजक्शन है, एंड फर्स्ट में ये प्रीपोजिशन है। इट मीन्स दैट कि एक ही वर्ड को अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो उसी के बेस्ड पे जो है हमें क्वेश्चन नंबर F बनाना है, व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ पे देखो वॉच, इसमें भी वॉच है, कलर, बैक, बैक, इनसाइड, इनसाइड, वेट, ब्यूटीफुली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, तो हम देखते हैं माई वॉच इज़ रनिंग स्लो, इसमें वॉच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जबकि दूसरे में भी वॉच ही अंडरलाइन है, बट ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो कैसे यूज किया गया। ओके, थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, नाउन, फोर्थ में क्या हो जाएगा, देखो 4th एंड 5 दोनों में बैक है ना, अंडरलाइन वर्ड, बट जैसा कि मैंने अभी समझाया डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग 4th नंबर, क्योंकि ये जो कैम के बारे में बता रहा है, आई केम बैक। ओके, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, एंड द बैक डोर, ये डोर के बारे में जो है बता रहा है कि पीछे वाला दरवाजा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। 6 में एंड 7 दोनों में इनसाइड है, बट जो 6 नंबर है वो नाउन होगा, एंड जो 7 नंबर है वो प्रीपोजिशन होगा। क्यों, फिर से वही बात कि ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड कैसे यूज किया गया है। एंड सिमिलरली 8, 9, 10 में है, जो मैंने आपको फिल कर दिया है, तो इस चैप्टर में इसी को हमें करना है। ओके, एंड इसके अलावा हमें कोई और दूसरा नहीं करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड आप ये भी बताओ कमेंट में कि आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।